नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आपका बोधीवाड़ी कोचिंग सेंटर में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम सामान्य ज्ञान की वीडियो पे काम कर रहे थे, हमने 3 अध्याय आपको करवा दिए थे हरियाणा सामान्य ज्ञान के। आज उसी कड़ी के अंदर उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये चौथा वीडियो है, तो लगातार जुड़े रहें। और इसी के साथ हमारा आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? यानी कि हरियाणा किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रचलित है हरियाणा। और यहाँ पर हंटर जीप भी मनाई जाती है, जो कि विश्व में बात की जाए और देश के अलग अलग इलाकों में भी बड़ी विख्यात है। प्रश्न नंबर 201, पाथरी माता का मेला हरियाणा में किस जिले के अंदर लगता है? पूछा गया है कि ये जो फेयर है ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये पानीपत के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रश्न नंबर 202, हरियाणा राज्य किसका मुख्य हिस्सेदार है? हरियाणा राज्य ने हरित क्रांति के क्षेत्र के अंदर बड़ी विख्यात उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे गेहूं के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई थी। तो हरित क्रांति का बहुत मुख्य हिस्सेदार है वो हरियाणा राज्य है। प्रश्न नंबर 203, अधखिला फूल किसकी रचना है? ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना है अधखिला फूल। प्रश्न नंबर 204, किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? ये नृत्य है गुगा नृत्य, जिसमें भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। प्रश्न नंबर 205, निम्न में से किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? सीली साते, इस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है हरियाणा के अंदर। प्रश्न नंबर 206 है, सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये गुड़गांव के अंदर है सराय अलीवर्दी की मस्जिद। प्रश्न नंबर 207, अजमेर में स्थित ख्वाजा की दरगाह का उर्स पूरा करने के लिए हरियाणा में किसकी दरगाह पर श्रद्धालु माथा टेकते हैं? ये बू अली शाह कलंदर की मजार है। अगर अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसकी मनोकामना पूरा करने के लिए हरियाणा में इस दरगाह पर माथा टेका जाता है। ये है बू अली शाह कलंदर की मजार। प्रश्न नंबर 208 है, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? अब इसको सुर सम्मान के नाम से जाना जाता है। पहले ये सुर पुरस्कार हुआ करता था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है हरियाणा का सुर सम्मान। प्रश्न नंबर 209, नवंबर 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था? ये चांदराम थे, जो पैदल चाल के खिलाड़ी थे। 1982 में जब दिल्ली के अंदर एशियाई खेलों का आयोजन किया गया, जो कि 9 एशियाई खेल थे, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था 20 किलोमीटर की पैदल चाल प्रतिस्पर्धा के अंदर। हरियाणा के जाने माने खिलाड़ी थे उस समय के ये। प्रश्न नंबर 210, आर्य प्रजातियां सबसे पूर्व कहां पर बसी थी? ये सबसे पहले सप्त सिंधु में बसी थी। प्रश्न नंबर 211 है, हरियाणा में जय जवान आवास का शुभारंभ कब किया गया? 3 जून 2016 को इस आवास योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 212, मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? मोहन सिंह मंडार, इनकी रियासत कैथल के अंदर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर मुख्य नेता के रूप में उभरे थे मोहन सिंह मंडार। बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता के एक्टिविस्ट हुए हैं। प्रश्न नंबर 213, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये हर्ष की प्रसिद्ध रचना है, जिनको हर्षवर्धन कहा जाता है। बाण भट्ट द्वारा रचित है ये रत्नावली। किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रश्न नंबर 214, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? श्री किशनलाल भट्ट से माना जाता है, जो कि हरियाणा के सांग के रूप में प्रख्यात थे। प्रश्न नंबर 215, हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस जिले में किया गया? हरियाणा की एकमात्र और जानी मानी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि करनाल के अंदर सिचुएटेड है। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी इसका नाम अब रखा गया है। प्रश्न नंबर 216, किसानों की मांग पर नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली की कौन सी प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू की गई है? ये है स्टेव प्रणाली, जो कि नलकूप की गहराई के आधार पर तय की गई है। प्रश्न नंबर 217 है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? ये कुंजपुरा करनाल के अंदर शुरू किया गया है। सबसे पहला सैनिक स्कूल है ये हरियाणा का। प्रश्न नंबर 218, गुड़गांव नगर निगम प्रणाली द्वारा संचालित है, ये किस प्रणाली का अनुसरण करता है? तो उत्तर में हमें दिया गया है मेयर परिषद प्रणाली। गौरतलब हो कि हरियाणा में 10 नगर निगम हैं। गुरुग्राम है, हिसार है, अंबाला है, रोहतक है, करनाल है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, पानीपत है, यमुनानगर है, पंचकूला है।
इन्हीं 10 नगर निगम के अंदर एक म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है और यहाँ पर जो चुना गया प्रतिनिधि होता है, जो वार्ड से चुने जाते हैं, वो मेयर का चुनाव करते हैं, यानी कि मेयर परिषद प्रणाली है। अगर पूछा जाए कि पूरे हरियाणा में कुल कितने नगर निकाय हैं, तो हमारा उत्तर होगा 87 नगर निकाय हैं, जिसमें हमारे 10 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 58 नगर पालिका इसमें सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 219, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? सूरजकुंड का जो आज मेला लगाया जाता है फरीदाबाद के अंदर आयोजित किया जाता है, जिसमें विश्व भर से हस्तशिल्प अपनी हैंडीक्राफ्ट आर्किटेक्चर को प्रस्तुत करते हैं, अपनी स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फरीदाबाद में लगाया जाता है। सूरजकुंड तोमर के द्वारा ये शुरू किया गया था, जो तोमर वंश के राजा थे। सूरजकुंड का मेला। प्रश्न नंबर 220, हरियाणा की पहली विधानसभा सदस्य कौन बनी? प्रश्न को देखें तो हरियाणा की पहली एमएलए कौन बनी थी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीमती चंद्रावती थी, जो हरियाणा की पहली महिला विधानसभा मेंबर बनी थी। प्रश्न नंबर 221, श्री कृष्णा आयुर्वेद के कितने लेख हमें देखने को मिलते हैं? श्री कृष्णा आयुर्वेद के अंदर 7 लेख देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 222, चीनी यात्री हैनशोंग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? ये राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा के अंदर आए थे, चीनी यात्री थे हैनशोंग। प्रश्न नंबर 223, कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ये शिव को समर्पित है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। प्रश्न नंबर 224, हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है? हरियाणा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, उसी में एक जटियात क्षेत्र भी है, इसको भटियाना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 225, सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? पंडित दीनदयाल शर्मा झज्जर के रहने वाले थे, जिन्होंने पूरे हरियाणा यानी पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। प्रश्न नंबर 226, भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है सन्निहित तीर्थ, जो कि 7 सरोवरों का मिलन माना जाता है सन्निहित तीर्थ। प्रश्न नंबर 227, किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य मिलता है, जिसमें आपको लाइमस्टोन का इंटीग्रिटी पार्टिकल्स मिलते हैं, इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, वो है अत्यंत हल्की मिट्टी। इसमें चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है, जो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। प्रश्न नंबर 228, हरियाणा में हड़प्पा प्रवृत्ति संस्कृति व चरित्र स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का सर्वप्रथम प्रभाव कहां पर मिला है? यह सबसे पहले मिला है भगवानपुरा में, हड़प्पा संस्कृति और चरित्र स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का प्रमाण। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 219 है, प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, ये कहां स्थित है? ये पुंडरीक तीर्थ है, प्राचीन शिव मंदिर कैथल के अंदर। प्रश्न नंबर 230, चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी और भारतवर्ष का एक संघ शासित प्रदेश, इसका राजकीय पक्षी है धूसर तितर। ठीक है। प्रश्न नंबर 231, हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कहां पे मिलता है? रोहतक के अंदर कुषाणकालीन मूर्तियां देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 232 है, जिला फतेहाबाद में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहां पर स्थित है? ये न्यूवुड लकड़ी इंडस्ट्री टोहाना उपमंडल में है, जो कि फतेहाबाद में स्थित है। और फतेहाबाद में 3 सब डिवीजन है, जिसमें फतेहाबाद है, रतिया है, टोहाना है, जिसमें सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है जो कि अगुवाई करते हैं एक सब डिवीजन की। प्रश्न नंबर 233, माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा था? लगातार ये वित्त परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे अधिक बार का प्रश्न है, तो इस पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। जयनारायण कौशिक के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था, माटी का मोल। 234वां प्रश्न है, हरियाणा के मेवात क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े नकारों, डफ और मंजीरों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? ये मंजीरा नृत्य किया जाता है, क्योंकि हरियाणा शुरू से ही सभ्यता संस्कृति का प्रतीक रहा है, जहां पर लगातार डेवलपमेंट होता रहा है कल्चरल साइट्स का, कल्चर का पूरे भारतवर्ष के अंदर। इसी क्लब के अंदर हम आगे चलते हैं। 235वां प्रश्न, रावण का मेला नूह किस जिले में किस स्थान पर लगाया जाता है? ये नूह के अंदर ही लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 236 है, राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले के अंदर पाया जाता है? सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर, यही शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार, जहां पर करो चोटी देखने को मिलती है, मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची पीक है,
वो यहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 237, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, जहां कोयले के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को उत्पादित किया जाता है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट 1200 मेगावाट की 2 यूनिट यहां पर काम करती है। हिसार के खेदड़ गांव के अंदर ये स्थित है। प्रश्न नंबर 238 है, हरियाणा में खेलों को प्रमोट करने के लिए, हमारे यूथ को एनकरेज करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। खेल संस्थाओं को अनुदान देना हो, खेल संस्थाओं को अनुदान देना हो। हरियाणा में जो संस्थाएं खेल आयोजित करवाती हैं, चाहे वो जिला स्तर पर आयोजित हो, राज्य स्तर पर आयोजित हो या फिर डिविजनल स्तर पर आयोजित हो, उनको अनुदान देना। प्रशिक्षण योजनाएं चलाना, खेल स्टेडियम का निर्माण करना। तो राज्य सरकार की लगातार कोशिश रही है कि हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों का बहुत बड़ा हब डेवलप किया जाए, हरियाणा को खेल के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में आगे ले जाया जा सके। तो हरियाणा सरकार खेलों को लगातार इन योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दे रही है। प्रश्न नंबर 239, अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है। अदिति करनाल के अंदर स्थित है। करनाल जिला जो कि एक डिवीजन भी है हरियाणा का, 6 डिवीजन में एक करनाल डिवीजन जो नवनियुक्त डिवीजन है, क्योंकि करनाल और फरीदाबाद डिवीजन का निर्माण इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। प्रश्न नंबर 240, अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में पाया जाता है। ये पाया जाता है अंबाला के अंदर अशोक का टोपरा। प्रश्न नंबर 241, हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है। स्टेट प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य के अंदर प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए, विभिन्न योजनाओं को आगे ले जाने के उद्देश्य से राज्य योजना बोर्ड काम करता है। पूरे हरियाणा के ढांचे पर ये काम करता है, विस्तृत योजनाएं बनाई जाती है। तो इसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है हरियाणा का। प्रश्न नंबर 242, महाभारत के समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में हरियाणा का प्राचीन नाम हुआ करता था बहुधान्य। प्रश्न नंबर 243 है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये किसका कथन था। ये कथन था पंडित नेकीराम शर्मा का। महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, लगातार इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट रहे थे। ये भारतवर्ष की आजादी के अंदर रोहतक के केलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था सितंबर 1887 को। और इन्होंने ही एक बहुत ही विख्यात पत्रिका निकाली थी जो संदेश, एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती थी, पंडित नेकीराम शर्मा की बदौलत ये निकली थी। प्रश्न नंबर 244, श्री गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उन्होंने शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे। ये गुरुद्वारा लाखन माजरा में 13 दिन तक रुके थे। जब ये शहादत देने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में यहाँ पर रुके थे। ये गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 245, गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहां पर होता है। ये यमुनानगर के अंदर किया जाता है, जहां पर वेपन्स बनाए जाते हैं यमुनानगर के अंदर। प्रश्न नंबर 246, हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं। इसको पाग कहा जाता है, राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को। प्रश्न नंबर 247, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये हरियाणा के एक संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर 2 है। ये सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नाम से जाना जाता है। ये सोनसर जंगल 2 है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव साइट पूरे हरियाणा में वन्यजीव केंद्रों की बात करें तो 8 हैं। 2 नेशनल पार्क हैं, एक कलेश्वर के अंदर है जो कि यमुनानगर में है, और एक सुल्तानपुर फर्रुखनगर गुड़गांव में है। प्रश्न नंबर 248, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है। जिनको वीर चक्र प्राप्त होता है उनको 10 लाख की राशि दी जाती है। गौरतलब हो कि भारतवर्ष में युद्धकालीन समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है जो ब्रेवरी और गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जाना जाता है, वो परमवीर चक्र होता है। उसके बाद में महावीर चक्र होता है, उसके बाद में वीर चक्र होता है। तो जो वीर चक्र प्राप्त सैनिक होते हैं उनको दी जाती है 10 लाख रुपए की राशि। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पूछा जाए इंडिया का तो वो होगा परमवीर चक्र। प्रश्न नंबर 249, प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हरियाणा में कहां पर शुरू की गई। आर्य समाज की जो फर्स्ट यूनिट स्टेब्लिश की गई हरियाणा में वो रेवाड़ी के अंदर की गई थी। प्रश्न नंबर 250, मामा भांजा की प्रसिद्ध मजार किस जिले के अंदर है। ये मजार है सोनीपत जिले के अंदर। इसी के साथ हमने बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़े, उनसे जुड़े हुए जो संबंधित तथ्य थे उन पर हमने विचार विमर्श किया और इस प्रकार हम आगे बढ़े। तो इन प्रश्नों को लगातार आप अध्ययन कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाएं ताकि ज्ञान का सृजन इसी प्रकार जारी रहे, ज्ञान का संचार लगातार जारी रहे। धन्यवाद।